ये चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग यहां खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जयशाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप आईआईटी देखते हैं, आप आईआईएम देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था, उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुँचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें, बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है, जिसका बेटा, ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है, और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है, और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। तो ये बीच का पैसा कौन खा रहा है? ये बीच का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है, और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको हम कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुँच रहा है।
15 लाख रुपया खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा।